पुराने समय की बात है। इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए रकम जमा की। आजकल के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफिले के सारे लोगों को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज यह शख्स अपने घर वालों से मिलते हुए काफी इमोशनल हो गया और इस शख्स को देखकर सबके आंसू निकल आए और सबने उसे अपनी दुआओं और नेक साये में रुखसत किया। उस शख्स के घर और काफिले के इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। यह शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने उसे चौंका दिया। इन आवाजों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वह घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वह खातून रो रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वह कल रात को ही खत्म हो गया था और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक बिलक कर रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले उसका इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा परिवार किसी मदद का मुंतजिर था। यह शख्स दुआ मांगने लगा और आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ यह बेबस खानदान। न मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और न इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ? और अगले ही लम्हे उस शख्स ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो यह शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज ने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं, इनसे अपने और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वह खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हद से बढ़कर उस शख्स की दिली मुराद और क्या थी। अब यह शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज किए बगैर वापस आ गया, और ना ही बगैर पैसों और खाने के वह काफिले में शामिल हो सकता था। चुनांचे वह करीब के जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। जब हज के दिन गुजर गए और उस काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो यह भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह आवे जमजम पीते हुए देखा था। फिर कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको काबा के सामने दुआ मांगते हुए देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते देखा था, और उसके हर हाजी उसके हज के मौके पर मौजूदगी की दलील देने लगे। यह शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी शानदार इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन यह शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहां पर मौजूद होने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन माजरा क्या है, ये समझ से बाहर है। इन्हीं सोचों में उसे नींद आ गई और वह सो गया। असल ख्वाब में उसे विशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तूने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़ मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को पेश किया और उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी में हज पर भेजा। बल्कि उस फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा, और इसलिए हर हाजी तुम्हारे वहां पर मौजूदगी की दलील दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।